गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 36 फॉर क्लास 8 सोशल साइंस की। बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 22 फरवरी 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में बच्चों हम पढ़ेंगे लैंड के यूज़ के बारे में और उसको हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं, यानी लैंड कंजर्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। लैंड इज़ अमंग द मोस्ट इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। सो बेटा लैंड क्या है, सभी बच्चे जानते हैं ना लैंड क्या है। लैंड जिसके ऊपर हम रह रहे हैं वो क्या है, वो लैंड है और ये एक नेचुरल रिसोर्सेज है, यानी मैन ने तो नहीं बनाया लैंड को, तो ये क्या है, ये एक नेचुरल रिसोर्सेज है। इट कवर ओनली अबाउट 30% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस। ठीक है, तो ये कितना एरिया है, 30% एरिया वो क्या है, लैंड है पूरे अर्थ सरफेस का। एंड ऑल पार्ट्स ऑफ द स्मॉल परसेंटेज आर नॉट हैबिटेबल, और 30% में भी सभी एरिया में हम नहीं रह सकते, हैबिटेबल नहीं है। द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इज मेनली ड्यू टू द वेरीड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लैंड एंड क्लाइमेट। सो बेटा इसमें क्या है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन का, कहीं पर पॉपुलेशन ज़्यादा है, कहीं पर पॉपुलेशन कम है, वर्ल्ड के किसी जो है पार्ट में ज़्यादा, किसी में कम। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न है डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स लैंड की और क्लाइमेट की। कहीं बहुत ज़्यादा सर्दी है वहाँ नहीं रह सकते, बहुत ज़्यादा गर्मी है वहाँ नहीं रह सकते। ठीक है, तो ये अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक हैं लैंड की और क्लाइमेट की, जो कि ये किसी भी एरिया की पॉपुलेशन को आप कह सकते हो निर्धारित करती हैं। द रग टोपोग्राफी, स्टीप स्लोप्स ऑफ द माउंटेन, लो लाइंग एरिया susceptible to waterlogging, desert area, thick forested area are normally sparsely populated और uninhabited। तो देखिए रग टोपोग्राफी है, बहुत ज़्यादा माउंटेन कैसे स्लोप हैं वहाँ नहीं रह सकते, लो लाइंग एरियाज़ हैं जहाँ पे फ्लड आ जाती है, डेजर्ट एरिया हैं जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है, घने जंगल हैं। तो ये सब क्या हैं, ये ऐसे एरिया हैं जहाँ पर या तो वो लोग वहाँ पर लोग रहते ही नहीं हैं, अगर हैं तो बहुत ज़्यादा कम। ठीक है, स्पार्सली पॉपुलेटेड है या अनइनहैबिटेड है, या तो रहते नहीं है, अगर हैं तो बहुत कम पॉपुलेशन है। प्लेन्स एंड रिवर वैलीज ऑफर सुटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर। जो प्लेन्स एरिया हैं, रिवर वैलीज हैं, वहाँ पर जो है एग्रीकल्चर के लिए भी वो लैंड अच्छी है और हैबिटेबल के लिए भी। नेक्स्ट करेंगे हम, यहाँ पे दिया गया है, डू यू नो 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन ऑक्यूपाई ओनली 30% ऑफ लैंड एरिया। तो 90% जो है ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है वो क्या है, ओनली 30% ऑफ लैंड एरिया में रहती है। द रिमेनिंग 70% या तो वो क्या है, स्पार्सली पॉपुलेटेड है या वहाँ पर लोग नहीं रहते हैं। ओके, सो लैंड यूज़, लैंड इज़ यूज फॉर डिफरेंट पर्पज़। तो बेटा किस किस पर्पज़ में लैंड का यूज़ हो सकता है, देखिए एग्रीकल्चर में करते हैं, फॉरेस्ट हैं, माइनिंग यानी जहाँ मिनरल्स को निकालते हैं, जो खनिज होते हैं ना, आयरन है, एल्यूमिनियम है, उसके लिए लैंड का यूज़ किया जाता है। बिल्डिंग हाउसेस के लिए, रोड्स बनाने के लिए, सेटिंग अप इंडस्ट्रीज़ जो है उनको बनाने के लिए। दिस इज़ कॉमनली टर्म्ड एज लैंड यूज़। तो इसको क्या कहा जाता है, लैंड यूज़। द यूज़ ऑफ लैंड इज़ डिटरमाइंड बाई फिजिकल फैक्टर्स सच एज टोपोग्राफी, सॉयल, क्लाइमेट, मिनरल्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। सो जो अलग अलग फैक्टर हैं जो कि डिपेंड करते हैं लैंड कितनी यूज़ होगी, तो वो क्या है, उसकी वहाँ की टोपोग्राफी है, वहाँ सॉयल कैसी है, वहाँ क्लाइमेट कैसी है, मिनरल्स हैं या नहीं है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है या नहीं है। ह्यूमन फैक्टर सच एज पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ लैंड यूज़ पैटर्न। तो बेटा पॉपुलेशन और टेक्नोलॉजी भी डिपेंड करती है। ठीक है, लैंड कैन ऑल्सो बी क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, प्राइवेट लैंड एंड कम्युनिटी लैंड। सो ऑनरशिप के बेस पे लैंड को 2 टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है। एक तो होती है प्राइवेट लैंड, यानी किसी की अपनी लैंड, जैसे आपका घर है तो ये क्या है, आपकी प्राइवेट लैंड है। एक होती कम्युनिटी, जिसको सारी कम्युनिटी यूज़ कर सकती है, सभी लोगों के लिए कॉमन लैंड होती है, सभी उसका यूज़ कर सकती हैं, वो किसी एक की नहीं होती। प्राइवेट लैंड इज़ ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स वेयर एज कम्युनिटी लैंड इज़ ओन्ड बाय द कम्युनिटी फॉर कॉमन यूज़, लाइक कलेक्शन ऑफ फोडर। ठीक है, चारे के लिए जहाँ घास हो जाती है उसको सभी ले काट सकते हैं। फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स के लिए के जो हैं, ठीक है, नट्स हैं, मेडिसिनल हर्ब हैं, तो यहाँ जहाँ पर ये चीज़ें हैं उनको जो है यूज़ सभी कर सकते हैं, अगर वो किसी की लैंड प्राइवेट नहीं है। दीज कम्युनिटी लैंड आर कॉल्ड द कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। तो इनको क्या कहा जाता है, इनको कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज कहा जाता है।
सो यहाँ पर देखिए लैंड इज़ यूज्ड इन माइनिंग पर्पज़ दिया गया है, बिल्डिंग पर्पज़ है, रोड्स पर्पज़ है, फॉर सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज़ बनाने के लिए, फॉरेस्ट्री पर्पज़ है, एग्रीकल्चर पर्पज़ है। तो ये सभी क्या हैं, यूज़ हैं किसके, लैंड के। अब हम करेंगे पीपल एंड देयर डिमांड आर एवर ग्रोइंग। अब जो लोग हैं उनकी डिमांड जो है लगातार बढ़ रही है, बट द अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इज़ लिमिटेड। लेकिन जो अवेलेबिलिटी है लैंड की वो क्या है, कम है। द क्वालिटी ऑफ लैंड ऑल्सो डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। और जो लैंड की क्वालिटी है वो भी प्लेस टू प्लेस क्या है, वेरी करती है। पीपल स्टार्ट एनक्रोचिंग द कॉमन लैंड टू बिल्ड अप कमर्शियल एरियाज, हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेज इन द अर्बन एरियाज एंड टू एक्सपेंड द एग्रीकल्चर लैंड इन द रूरल एरियाज। तो बेटा जो पीपल हैं वो क्या कर रहे हैं, वो जो है कॉमन लैंड जो है उसके ऊपर कमर्शियल जो है बना रहे हैं, एरियाज़ में हाउसेस बना रहे हैं, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, हाउस कॉम्प्लेक्स बनाए जा रहे हैं। ठीक है। टुडे द वास्ट चेंजेस इन द लैंड यूज पैटर्न ऑल्सो रिफ्लेक्ट द कल्चरली चेंज इन आवर सोसाइटी। सो अब जो बहुत ज़्यादा लैंड का यूज़ हो रहा है उससे क्या होता है कि लैंड के अंदर न्यूट्रिएंट्स कम हो रहे हैं, लगातार एग्रीकल्चर बढ़ रहा है, तो उससे भी लैंड की क्वालिटी है वो पुअर हो रही है। लैंड डिग्रेडेशन, लैंडस्लाइड, सॉइल इरोजन, ठीक है, डेजर्टिफिकेशन आर द मेजर थ्रेट टू द एनवायरनमेंट। और लैंडस्लाइड हो रहा है, जो डिग्रेडेशन हो रहा है, लैंड की क्वालिटी लगातार डिक्रीज़ हो रही है। सो ये सब क्या है, कॉमन थ्रेट हैं, यानी एक तरह से हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो खतरा है। बिकॉज ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ द एग्रीकल्चर एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़। और ये सारे जो लैंड डिग्रेडेशन, लैंडस्लाइड, ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि एग्रीकल्चर के लिए एक्सपेंशन हो रहा है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ बढ़ रही हैं। तो इससे जो है हमारी जो लैंड डिग्रेड है वो लगातार हो रही है, लगातार हम ट्रीज़ को कट कर रहे हैं। एक बड़ा फैक्टर है ट्रीज़, कटिंग ऑफ ट्रीज़ के लिए भी, जिससे डिग्रेडेशन हो रहा है। नेक्स्ट देखिए कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज। सो लैंड के जो है हम उसको कंजर्व कैसे कर सकते हैं, कैसे उसको बचा सकते हैं। Growing population and their ever growing demand has led to a large scale destruction of forest cover and arable land and has created a fear of losing their this natural resources. So बेटा population जो है, growing population लगातार increase हो रही है, जिससे डिमांड बढ़ रही है, और जो ट्रीज़ हैं वो कट हो रहे हैं, इससे लैंड की क्वालिटी डिक्रीज़ हो रही है, और हमारा जो ये नेचुरल रिसोर्सेज है वो धीरे धीरे खोता जा रहा है। देयरफॉर द प्रेजेंट रेट ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ लैंड मस्ट बी चेक्ड। तो जो है लैंड का डिग्रेडेशन उसको रोकना होगा। एफॉरेस्टेशन, तो क्या क्या जो है वेज हैं, एफॉरेस्टेशन यानी पेड़ लगाने चाहिए। लैंड रिक्लेमेशन, रेगुलेटेड यूज़ ऑफ केमिकल, पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर एंड चेक ऑन ओवरग्रेजिंग। तो बेटा केमिकल्स का यूज़ कम से कम करना है। ओवरग्रेजिंग यानी जो पशु जो चराए जाते हैं वो भी लैंड की क्वालिटी को डिग्रेड कर रहे हैं, तो उनके ऊपर जो है यानी वो चेक किए जाने चाहिए। चेक किए जाने का मतलब होता है कि उनको कम किया जाना चाहिए। आर सम ऑफ द कॉमन मेथड्स यूज टू कंजर्व लैंड रिसोर्सेज। तो इस तरह से हम उनको रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं। ठीक है। सो बेटा आप क्वेश्चन आंसर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वाई लैंड इज नेसेसरी फॉर अस। तो बेटा लैंड नेसेसरी क्यों है, तो देखिए यहाँ से आप इसका आंसर लिखेंगे। लैंड नेसेसरी है माइनिंग पर्पज़ के लिए। नंबर 2 बिल्डिंग पर्पज़, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा। रोड पर्पज़ के लिए, फॉर सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज़, फॉरेस्ट्री पर्पज़, एग्रीकल्चर पर्पज़। तो ये आप क्वेश्चन नंबर का 1 का आंसर में 6 पॉइंट आप लिख दीजिए। ये 3rd, ये 4th, ये हो जाएगा आपका 5th, ये 6th। ठीक है। तो ये जो है आप लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए सेकंड क्वेश्चन है राइट एनी 2 रीज़न फॉर लैंड डिग्रेडेशन टुडे। तो आपको 2 रीज़न लिखने हैं लैंड डिग्रेडेशन के। तो आप ये आंसर लिखा हुआ है। एक रीज़न है कटिंग ऑफ ट्रीज़ एंड सेकंड रीज़न है लैंड डिग्रेड हो रही है ना बेटा, तो एग्रीकल्चर के लिए लगातार बढ़ाए जा रहे हैं। ठीक है, पैटर्न चेंज हो रहे हैं, वो भी रीज़न आप लिख सकते हैं। तो आप ये 2 रीज़न लिख दीजिए, कटिंग ऑफ ट्रीज़, इंक्रीजिंग कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट आर द वेज टू प्रिवेंट लैंड डिग्रेडेशन। क्या क्या वेज हैं जिससे लैंड डिग्रेडेशन को प्रिवेंट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं एफॉरेस्टेशन, और यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखा हुआ है ना सम ऑफ द कॉमन मेथड यूज टू कंजर्व लैंड रिसोर्सेज। तो उनको जो है हम कंजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं डिग्रेड होने से। सो यहाँ से यहाँ तक आप क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर लिख देंगे। तो ये थी आपकी आज की एसएसटी की वर्कशीट एंड आई होप बेटा आपको वर्कशीट क्लियर है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।